हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क्ड स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू ईच अदर इन द क्लास। देन शी आस्क्ड them to introduce their friends to each other. This activity will help them to increase. एक लैंग्वेज टीचर क्या है, अपने स्टूडेंट्स से आप पूछता है कि इंट्रोड्यूस करें वो एक दूसरे को और अपने आप को क्लास में। तो ये एक्टिविटी किस तरीके से हेल्पफुल है? ऑप्शन फर्स्ट BICS, ऑप्शन सेकंड CALP, ऑप्शन थर्ड PPPP, ऑप्शन फोर ELT। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? BICS यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका मतलब होता है, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों की क्या इंटरपर्सनल यानी कि कम्युनिकेटिव एंड सोशल स्किल्स की बात होती है। बच्चे किस तरीके से आपस में बात करते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन है CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसके अंदर हमारे प्रोफिशिएंसी आती है जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड लैंग्वेज होती है उसमें। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड आता है PPPP। ये होता है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। ये हमारा लैंग्वेज से ही रिलेटेड होता है। ELT होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ELT। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को और अपने फेलो क्लासमेट्स को। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारी इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज इट हेल्प्स लर्नर्स to be budding writers. It gives exposure to different grammatical forms and structures. It develops moral values among the learners. Fourth, it exposes them to different genres, cultures and social issues. लिटरेचर हमारे लैंग्वेज क्लासरूम में क्यों इंक्लूडेड होना चाहिए? क्योंकि हमें क्या लैंग्वेज, हमें राइटर बनना है, नो। सेकंड क्या है, हमें ग्रामेटिकल एक्सपोजर मिलेगा डिफरेंट फॉर्म से। हमें यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन, इट डेवलप्स मॉरल वैल्यूज अमंग द लर्नर्स। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, ये एक्सपोज कर रहा है डिफरेंट जॉनर्स, कल्चर्स एंड सोशल इश्यूज को। इसलिए क्या हमें लिटरेचर को इंक्लूड करना चाहिए क्लासरूम में। तो ये हमारा होगा फोर्थ आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ टीचर मेक her learners respond to her actions and speech only by bodily movement. What is this known as? First, total physical response. Second, task based language teaching, communicative approach, playway method. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर क्या है, अपने एक्शंस और स्पीच को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं? बॉडीली मूवमेंट से। तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल एक्शंस हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR। तो ये होगा हमारा आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा? टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो जब हम क्या किसी टास्क के थ्रू क्या लैंग्वेज को टीच करते हैं तो वो आता है हमारा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में। कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर आता है, जब हम कम्युनिकेट करके चीज़ों को सीखेंगे तो वो हमारी कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है। प्ले वे मेथड में क्या, हम खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, बॉडीली मूवमेंट्स के थ्रू एक्शंस और स्पीच को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a language class, students are memorizing dialogues through drill and practice. The teacher is correcting their pronunciation mistakes immediately. They are practicing the dialogue in chorus. The teacher is following first direct method, second natural method, third audiolingual method, fourth CLT method. डायरेक्ट मेथड में क्या है, हम टारगेट लैंग्वेज को टीच करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस का यूज़ करें, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। नेचुरल मेथड में क्या होगा, बच्चा क्या नेचुरली लर्न करेगा चीज़ों को, तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है, हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू क्या है चीज़ों को सीखते हैं और टीचर क्या है ड्रिल एंड प्रैक्टिस में जो हुई मिस्टेक्स को वो इमीडिएटली करेक्ट करता है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है। CLT मेथड होता है हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कम्युनिकेशन के थ्रू लर्न करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
The oral errors of students can be best corrected if the teacher first corrects an error directly after the students had made the mistake, the error. Second, point out the error in general and let the student try to correct himself first. Third, ignore the errors as it may hamper their learning. Fourth, ask other students to help him as peer tutoring is must in schools. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली करेक्ट कर देना चाहिए जब स्टूडेंट्स एरर मेक करेंगे, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा कि हमें पॉइंट आउट करना चाहिए एरर को इन जनरल और स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए, लेट द स्टूडेंट्स ट्राई कि वो अपने मिस्टेक्स को खुद से करेक्ट करें। तो हमारा ये आंसर बेस्ट सूटेड है सिचुएशन के लिए, क्योंकि बच्चे क्या है, अगर हम जनरल सिचुएशन में क्या है मिस्टेक्स बता देंगे सेंटेंस में या फिर किसी भी चीज़ की, और बच्चे क्या खुद से प्रॉब्लम को या एरर को करेक्ट करेंगे, तो ये बेस्ट करेक्शन मेथड होता है हमारा ओरल एरर्स के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर्स ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स and ask them to find difference between the two students. Ask each other questions to discover how the two pictures are different. This can be a grammar activity, speaking activity, cloze based activity, crossword activity. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयर एक्टिविटी है, यानी कि दो बच्चों की एक्टिविटी है जिसमें क्या है टीचर लर्नर्स को क्या है सेम पिक्चर दिखा रहा है और बच्चों से पूछ रहा है कि इनमें क्या है डिफरेंस बताना है आपको, और बच्चे क्या है इसमें आपस में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बातचीत या फिर स्पीकिंग करके ओरल बेस्ड एक्टिविटी है ये हमारी, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, स्पीकिंग एक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी या कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हमारा ग्रामर बेस्ड एक्टिविटी नहीं है इसका आंसर। क्लोज बेस्ड एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे क्या है हम फिल इन द ब्लैंक्स या फिलअप्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या एरर को फाइंड कर रहे हैं, मिस्टेक्स को फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्रॉसवर्ड एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हम पजल्स को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन राइटिंग। शी मे हैव डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेसिया, डिस्कैल्कुलिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, हमारे रीडिंग डिफिकल्टी होती है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, हमें राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। ग्राफ हमारा क्या होता है, राइटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स को डिस्ग्राफिया में राइटिंग में प्रॉब्लम होगी। अब डिस्फेजिया क्या होता है, यहाँ पे सोशल कन्वर्सेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम होती है। और डिसकैल्कुलिया हमारा क्या है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा, हमारा नंबर सेकंड होगा, डिस्ग्राफिया, क्योंकि उसे यहाँ पे क्या राइटिंग में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इट स्पेसिफाइज द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि रूल्स जो हमारे गवर्न करते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रेज इनटू फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस, तो ये क्या होता है, हमारा सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है, जो हमें रूल्स बताता है कि हमें किस तरीके से फ्रेज, सेंटेंस एंड क्लॉजेस का फॉर्मेशन करना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher of class 6th has labeled the classroom objects such as blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different languages, Hindi, English, Urdu, Sanskrit, etc. Here the classroom as a whole. First is learning through grammar translation method, is creating a language confusion in students, is focusing on 3 language formula, is a rich source for promoting multilingualism. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टीचर ने अपने क्लासरूम के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के मार्किंग करी है, लेबल करा है, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में क्या मल्टीलिंगुअल रिच एनवायरनमेंट मिलेगा। तो हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेसेस द स्टूडेंट्स लर्निंग but also assesses teaching process. This statement is fully wrong, fully right, partially right, baseless. तो यहाँ पे क्या है, असेसमेंट प्रोसेस जो होता है वो स्टूडेंट्स को तो असेस करता है, बट वो टीचर्स के टीचिंग प्रोसेस को भी असेस करता है। ये बात क्या है, फुली राइट है, क्योंकि हम क्या है,
हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चे जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारा रिफ्लेक्ट करता है कि हमने उन्हें किस तरीके से पढ़ाया है, हमारे टीचिंग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज विच इज़ लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग। मतलब क्या है, जो लैंग्वेज हम अपने इन्वायरमेंट से बिना किसी एक्सेस मेहनत के क्या है हम सीख लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज। तो जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन होता है उसमें क्या होता है, हम नेचुरली लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये हमारा कब होता है? ज़्यादातर हमारा क्या फर्स्ट लैंग्वेज में होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग। शी लिस्टेड द प्रोबेबल कॉजेज फॉर इट and then decided to frame some steps to overcome it. This whole process is: first, problem solving; second, improving spellings; third, action research; fourth, applied research. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक टीचर को क्या है प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि बच्चे क्या है उनकी स्पेलिंग्स में एरर्स है। तो यहाँ पे टीचर ने क्या करा है, प्रॉबेबल कॉज को लिस्ट करा है एंड उसके बाद क्या है उन्होंने सम स्टेप्स डिसाइड करे जिससे क्या होगा इस प्रॉब्लम को क्या है ओवरकम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो रही है, इंप्रूविंग स्पेलिंग्स भी नहीं हो रही है, एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन रिसर्च कर रहे हैं टीचर ने, क्या करा है यहाँ पे प्रॉबेबल कॉजेस को ढूंढा, उसके बाद क्या स्टेप्स निकाले कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ओवरकम किया जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, reading picture book means exposing learners to different styles of drawing. Second, to help learners to understand and analyze the pictures. Third, to help learners to draw neat and colorful pictures. Fourth, that children love pictures and it will be a fun loving class. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि रीडिंग पिक्चर बुक्स यानी कि पिक्चर बुक्स हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। ये क्या करती है, लर्नर्स को क्या करती है, एक्सपोज करती है, लर्निंग स्टाइल से होता है, बट हमें क्या है, हमें अपने चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो ये ऑप्शन अच्छा है, बट इससे और भी अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये हेल्प करता है लर्नर्स को क्या अंडरस्टैंड करने और एनालाइज करने में पिक्चर्स को। तो ये हमारा आंसर उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। Next question. Before starting a new chapter from a textbook, a teacher should at first focus on: first, the background setting of story, its history, etc. Second, the work profile of the poet/writer. Third, relating the story with the previous experiences of learners. Fourth, the grammatical structures in the chapter and difficult words. एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या एक टीचर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? बैकग्राउंड हिस्ट्री सेटिंग्स पे नो, वर्क प्रोफाइल ऑफ राइटर्स पे नहीं, हमें क्या है लर्नर्स के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उससे हमें रिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए जो भी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या हमारा आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3। टीचर आस्क लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास। दिस वे ऑफ रीडिंग विल फर्स्ट एनेबल लर्नर्स टू डेवलप स्किल्स, reading skills with understanding. Second, enable learners to read with correct pronunciation using punctuation marks. Third, enable our learners to be a fast reader. Fourth, help the teacher to complete the syllabus within the stipulated time. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिंग अलाउड की बात की गई है। रीडिंग अलाउड में क्या होता है, टीचर्स क्या होते हैं बच्चों से लाउड रीडिंग कराते हैं क्लासरूम में ताकि बच्चों की क्या रीडिंग स्किल्स डेवलप हो, प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट पंचुएशन का यूज़ करना सीखे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। जब हम क्या है डेवलप करते हैं रीडिंग स्किल्स विद अंडरस्टैंडिंग, तो ये हमारी क्या होती है? साइलेंट रीडिंग होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।